यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 24। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि संग्राम और कायनाथ अर्नव शिवी की शादी तुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। सिंघानिया मेंशन सभी लोग शॉपिंग करके घर आ चुके थे। इस बार अर्नव और शिवी एक गाड़ी में साथ नहीं थे, इसीलिए शिवी अर्नव को संग्राम के बारे में कुछ नहीं बता पाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। तभी दादी जी ने सीरियस होते हुए कहा, शादी के सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं और इन 3 दिनों में शिवी और अर्नव एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। अब ये एक दूसरे को शादी के बाद ही देखेंगे। ओके। दादी जी की ये कहते ही शिवी और अर्नव दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शिवी के चेहरे पर उदासी के भाव झलक रहे थे क्योंकि अर्नव को वो शादी से पहले संग्राम के बारे में बताना चाहती थी। वहीं अर्नव भी जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सी बात है जो शिवी को इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन अब चाहकर भी वह एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। अर्नव कुछ बोलने के लिए अपना मुँह खोलता, उससे पहले ही प्रभा जी बोलती है, हाँ माँ जी, इन दोनों को एक दूसरे को देखना तो तू एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे परिवार की सदियों से चली आ रही परंपरा है कि दूल्हा और दुल्हन शादी तक एक दूसरे को नहीं देखते हैं। वैसे तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पूरे 15 दिन तक नहीं देखते हैं, लेकिन अब आपकी शादी का तो मुहूर्त ही इतना जल्दी निकल आया है, तो 3 दिन तो तुम दोनों आमने सामने नहीं आओगे। अब तुम दोनों मंडप पर ही मिलोगे, प्रभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रभा जी की बात सुनकर अब अर्नव और शिवी भी कुछ नहीं बोलते हैं और सब लोग अपना अपना डिनर करके रूम में चले जाते हैं। 3 दिन बाद आज सिंघानिया मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ का माहौल खुशनुमा था। सिंघानिया मेंशन में बड़े बड़े विदेशी लोग भी अर्नव और शिवी की शादी का हिस्सा बने थे। आज दिल्ली शहर का बच्चा बच्चा खुशी से झूम रहा था। अर्नव और शिवी इन 3 दिनों में एक भी बार एक दूसरे से बात नहीं की थी और ना ही एक दूसरे को देख सके। ये 3 दिन मानो उनके लिए 3 साल बन गए हो। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने के लिए तरस रही थी और अब वो फाइनली वक्त आ चुका था जब शिवी और अर्नव हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होने जा रहे थे। अर्नव अपने रूम में तैयार हो रहा था। अर्नव ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा था। आज अर्नव को बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि शिवी हमेशा के लिए उसकी होने जा रही थी। अर्नव का पहला और आखिरी प्यार शिवी थी जो आज फाइनली उसका हमेशा के लिए होने जा रही थी। अर्नव शिवी को दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए बेताब था। अर्नव शिवी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी ऋषभ अर्नव को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे यार, अब बस भी कर यूं मुस्कुराना, सिर्फ 30 ही मिनट बाकी है, उसके बाद सिनू तुम्हारे सामने होगी। ऋषभ के बोलते ही अर्नव अपने ख्यालों से बाहर आता है और थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अरे यार, तू कैसा भाई है, अपने जीजा को यूं चिढ़ाते हुए शर्म नहीं आ रही? मैं सिर्फ तुम्हारा साला ही नहीं यार, मैं तुम्हारा भाई और दोस्त भी हूँ, तो इतना तो करना बनता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे यार, सच में तुम्हारे आगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऋषभ और अर्नव पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे विहान खड़ा मुस्कुरा रहा था। विहान ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, यार, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी दोस्त को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाओगी, लेकिन तुमने तो बड़ी जल्दी उस चैटर बॉक्स को अपना बना लिया। मुझे लगा कि वो चैटर बॉक्स इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। फीलिंग्स भी समझ में आ गई और बात शादी तक पहुँच गई। आई एम सो हैप्पी कि आज मेरी दोस्त को एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने जा रहा है जो उससे बेपनाह प्यार करता है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। और उससे एक बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मेरी दोस्त को उसका वीनू यानी ऋषभ भाई आप मिल गए। अब तो मेरी ऊपर वाले से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी चैटरबॉक्स की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द झेले हैं। अब उसके लाइफ में कोई और तूफान ना आ जाए, विहान ने शांत लहजे में कहा। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने रूम में तैयार हो रही थी। शिवी को 2 पार्लर लेडीज तैयार कर रही थी जो इंडिया की फेमस पार्लर थी, जिनको प्रभा जी ने स्पेशली बुलाया था। शिवी अपने ख्यालों में खोई अर्नव के बारे में सोच रही थी। शिवी अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी शादी करूंगी, वो भी लव मैरिज। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि इस पूरी दुनिया में ऐसा लड़का कोई भी नहीं है जिससे मैं प्यार करूंगी, वो भी इतना ज़्यादा। थैंक यू कान्हा जी, आपने मेरी लाइफ में अर्नव जी को भेजा।
जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं भी आज अपने आप से एक वादा करती हूँ कि मैं अर्नव जी के लिए अपनी जान भी दे दूँगी, लेकिन उन पर कोई आँच नहीं आने दूँगी। शिवी अपने मन ही मन में सोच रही थी कि पीछे से प्रभा जी ने कहा, देखो शिवी बेटा, कौन आए है। शिवी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है।